सबोपदेशक का पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 11 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य से है प्रत्येक मनुष्य को इस धरती में रचा है। एक भी व्यक्ति इस धरती में जो आया है किसी का गलती से नहीं आया, ना परमेश्वर का गलती से आया है। अब में से कोई भी किसी का गलती नहीं है। परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य से एक विशेष कार्य के लिए हमें इस धरती में रचा है। और हम सुंदर तब होते हैं जब परमेश्वर जिस कार्य के लिए हमें रचा है उस कार्य को हम करते हुए दिखते हैं और उस कार्य में हम सफल हो जाते हैं। उस कार्य करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तब हम सुंदर होते हैं। बहुत सारे मकान हमारे चारों ओर बनते हुए हम देखते हैं। किसी का तो अभी नींव खोदा है, किसी का थोड़ा सा दीवार बना दिया है, कोई मकान तो कई मंजिल तक बन गया है, लेकिन उसमें ऊपर जाने के लिए किसी को कोई सुविधा नहीं है। अधूरा स्थिति में हम बहुत सारे मकानों को देखते हैं। लेकिन वो सब मकान तब सुंदर बनेंगे जिस कार्य के लिए वो बनाया गया है उस कार्य के लिए वो इस्तेमाल होगा। अगर एक फैक्ट्री के लिए बनाया है, जब उसके अंदर एक फैक्ट्री चालू हो जाएगा, उस फैक्ट्री से बहुत सारे चीजें बनकर जब बाहर निकलेंगे तब वो फैक्ट्री सुंदर बनता है। एक घर बनाते हैं हम रहने के लिए, जब लोग उसके अंदर रहते हैं तब वो घर सुंदर दिखता है। कितना भी सुंदर घर हो, उसका वो सुंदरता नहीं है अगर उसके अंदर कोई रहता नहीं है। तो घर तब सुंदर होते हैं जब कोई बड़े मेल मिलाप में, बड़े प्रेम में एक मकान के अंदर जब वास करते हैं, तब वो घर सुंदर दिखता है। और इसी तरह जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो कार्य जब करेगा तब वो सुंदर दिखने लगता है। बड़े अच्छे अच्छे गाड़ियां आजकल सड़क में हमें देखने के लिए मिलता है। जब वो गाड़ी चलते रहते हैं तब वो सुंदर दिखता है। लेकिन अगर कई एक जगह पे वो खड़ी है कई दिनों से, उसकी कोई सुंदरता नहीं है। परमेश्वर ने भी एक विशेष कार्य के लिए मनुष्य को रचा है। अगर 700 करोड़ से अधिक आबादी है यहां पर, तो 700 करोड़ का 700 करोड़ मनुष्य अलग है। वो बिल्कुल अलग खड़ा होता है। हर एक का कुछ ना कुछ फर्क जो है हमें देखने के लिए मिलता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से बनाया है। कोई भी ऐसा नहीं है जिनका जीवन का कोई उद्देश्य ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर दिखे। वो अपने अपने समय पर जो कार्य परमेश्वर ने ठहराया है वो कार्य उसके जीवन के द्वारा होने लगते हैं, तब वो सुंदर दिखने लग जाते हैं। और परमेश्वर जब हमारे जीवनों में कुछ करने के लिए इस जगत में कुछ कार्य देता है, वो उसको करते हुए एक बड़ा कार्य परमेश्वर उसके द्वारा आने वाले सदियों के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है यूसुफ का जिंदगी। याकूब का 12 बेटे थे और उसके अंदर 11 नंबर का था यूसुफ। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिखाया। उस दर्शन को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूर्ति किया। हम इसके बारे में देखते हैं। और वो दर्शन पूरा होने के लिए यूसुफ को कई परिस्थितियों से होकर जाना पड़ा। सबसे पहली बात यह है कि उसके घर के भीतर
उसके पिता उससे प्यार करता है तो भी उसके भाइयां उसे घृणा करने लगे। तब भी वो अपने भाइयों से घृणा नहीं किया, बैर नहीं रखा, अपने भाइयों से प्रेम किया और उनके साथ मेल मिलाप में रहा। वो उसके भाइयों ने उसको बेचा एक दूसरा देश में गुलाम बनाकर, वो गुलाम बनकर वहां पर चला गया तो भी अपने भाइयों को दोष नहीं दिया। परमेश्वर चलाता हुआ उस रास्ते पर वो अपने पूरे दिल से चलता रहा और वहां पर भी उसने वफादारी के साथ अपने स्वामी के अधीन में रहकर काम किया, उस परिवार में रहकर काम किया, बहुत ईमानदारी के साथ, सभ्यता के साथ और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार पवित्रताई में वो उस भवन के अंदर उसने अपने जीवन बिताया। उसके फल में जो उसको मिला है, उसके ऊपर गलत आरोप लगकर उसको जेल में जाना पड़ा, उसको जेल में भेज दिया। लेकिन जेल के अंदर भी कैदियों के बीच में एक और कैदी नहीं बना वो, बल्कि वहां का दरोगा इतना भरोसा रखा यूसुफ के ऊपर, सारे कैदियों को उसके अधीन में कर दिया और उनका जो भी देखभाल है सब कुछ करने के लिए यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और उसका लेखा कभी भी नहीं मांगा उससे, क्योंकि यूसुफ एक ईमानदार आदमी था, यूसुफ एक सभ्यता के साथ चलने वाला आदमी था। जब वो अपने घर में रह रहा था, अपना पिता उससे प्यार करता था, उसका सुंदरता वहां पर प्रकट नहीं हुआ। उसको गड्ढे में डाल दिया गया, वहां पर भी उसका सुंदरता प्रकट नहीं हुआ और उसको आगे पोतीफर के घर में एक गुलाम बनाकर लेके गया। उस घराने का सबसे बड़ा आदमी उसको ठहराया गया, सारे कर्मचारियों के ऊपर उसको ठहराया गया, लेकिन तब भी परमेश्वर जो चाहता हुआ सुंदरता वहां पर भी प्रकट नहीं हुआ। उसको जेल में भेजा गया और जेल में सारे कैदियों के ऊपर उसको एक अगुवे के रूप में उसको ठहराया गया, वहां पर भी उसकी सुंदरता भी प्रकट नहीं हुआ। परमेश्वर ने उस जेल में से उसको निकालकर उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जो परमेश्वर चाहता हुआ सुंदरता राजमहल में रहते हुए भी यूसुफ में प्रकट नहीं हुआ। परमेश्वर उसको उसके समय पर यूसुफ को सुंदर बनाना चाहता था। अब देखें तो एक पूरा देश यूसुफ के हाथ में है। उत्पत्ति का पुस्तक 41 अध्याय, उसका 41 पद से लेकर 44 पद तक उसका वर्णन हमें मिलता है। वहां हम ऐसे पढ़ते हैं, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। यहां पर यूसुफ को मलमल के कपड़े पहनाया गया, राजमहल में उसको रहने के लिए जगह दिया गया, राजा का रथ में उसको चढ़वाया और सड़कों पर जब वो जाते हुए आगे आगे सेवक लोग चलकर प्रचार करते गए, घुटने टेक कर दंडवत करो जो रथ में विराजमान है यूसुफ। हम सोचेंगे इससे ज्यादा क्या सुंदरता एक मनुष्य के जीवन में हो सकता है। उसे भी बढ़कर उसके हाथ में देखेगा तो फिरौन का अंगूठी पहना हुआ है, अधिकार पूरा उसके हाथ में दे दिया है। और फिरौन ये कहता है, सिर्फ नाम के लिए मैं फिरौन हूं, सिर्फ नाम के लिए मैं राजा हूं, राज गद्दी पर मैं बैठूंगा, बस इतना है, लेकिन बाकी सारे अधिकार तुझे दिया गया है और इस देश के अंदर तेरे आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति अपना हाथ पैर नहीं चलाएगा। मेरे प्रियो, इस जगत में हम रहते हुए हो सकता है परमेश्वर छोटा या बड़ा जो भी पोजीशन में
जो भी पदवी में हमें ठहराते हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। जो जो जिम्मेदारियां हमारे हाथों में देते हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन वहां पर नहीं है, परमेश्वर जो हमें सुंदर बनाना चाहता है, लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर एक काम करना चाहता था। जब ये देश उसके हाथ में जब सौंप दिया है तो परमेश्वर ये चाहता था कि यूसुफ अपने घराने को संभाले, अपने खानदान की रक्षा करें। अकाल के दिनों में परमेश्वर का चुना हुआ अब्राहम का संतान भूखे ना मर जाएं, बल्कि इस धरती में वो रहें और बढ़ें और भर जाएं इस धरती में और ताकतवर हो जाएं और परमेश्वर का राज्य उनके द्वारा इस धरती में आए। ये परमेश्वर चाहता था। इस बड़ा उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। हम देखें, एक तरफ मिस्र देश परमेश्वर ने यूसुफ के हाथ में सौंप दिया है। लाखों में आने वाले आबादी, देश के अधिकार, राजमहल के अंदर का रिहाइश, मलमल के कपड़े, राजा का भोजन, चलने के लिए रथ और देश भर सबसे बड़ा अधिकार यूसुफ को दे दिया गया। दूसरी तरफ परमेश्वर उसके सामने एक और बात को भी रखा संभालने के लिए, वो है 70 लोगों का उसका खानदान। और वो लोग भेड़ बकरियों को चराते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, एक छोटा सा घर में है, राजमहल के बराबर में कुछ भी नहीं है, इस तरह का कोई वहां पर सुविधाएं नहीं है, इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इन दोनों को यूसुफ के हाथ में सौंपा है। अब यूसुफ इसमें बड़ा किसको समझेंगे? कौन सा है इसमें बड़ा उद्देश्य? क्या इस मिस्र देश को संभालना बड़ा उद्देश्य है या इस छोटे से खानदान को संभालना बड़ा उद्देश्य है? हम मनुष्य के बुद्धि के अनुसार हम ये बोलेंगे कि परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री ठहराया है, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करने के कारण उसको वो मिला है। कारागार से उठाकर देश के राजगद्दी में ले जाने वाला उस परमेश्वर का सामर्थ्य है यूसुफ के जीवन में प्रकट हुआ है, जरूर हुआ है। लेकिन जब उस बड़ा पदवी पर जब परमेश्वर उसको पहुंचाया तो परमेश्वर का एक बड़ा मकसद उसके जीवन के अंदर था। परमेश्वर का चुना हुआ उसका वंश अकाल के दिनों में भूखे ना मरे। यूसुफ तब सुंदर लगा जब परमेश्वर का मकसद के लिए उसने अपने आप को सौंपा है। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 47 अध्याय उसका 11 और 12 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। अगर यूसुफ अपने खानदान को भूल जाते तो भी कोई उसको दोषी नहीं ठहराते। पता क्यों है? यही खानदान के लोगों ने उसको बेच डाला था, उसको गड्ढे में डाला था, उसको गुलाम बनाया था, उसके साथ सारे हानिकारक बातें यही खानदान के लोगों ने किया। लेकिन उनमें से एक भी बात कड़वाहट के रूप में, क्रोध के रूप में और क्षमा ना करने के रूप में यूसुफ ने अपने दिल में नहीं रखा। यूसुफ ने परमेश्वर का वो बड़ा मकसद उसके जीवन में होने के लिए अपने आप को समर्पित किया। जैसा वो प्रधानमंत्री का पद पर पहुंच गया तो परमेश्वर अपना मकसद उसके द्वारा करना चाहता था और यूसुफ उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। परमेश्वर का राज्य का कार्य होने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। और अकाल जब पड़ गया पूरा दुनिया में तो उस समय में याकूब और उसके संतान भी नष्ट हो सकते थे, अब्राहम का वंश खत्म हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने एक यूसुफ को चुना और यूसुफ को इतनी बड़ी पोजीशन पर, इतने बड़े पदवी पर परमेश्वर ने पहुंचा दिया जहां पर कोई भी पहुंचने के लिए लालसा रखेगा
देश का प्रधानमंत्री का पद में उसको पहुंचा दिया। परमेश्वर का आत्मा जब यूसुफ को यह अगुवाई दिया, अपने भाइयों से घृणा ना करें, अपने भाइयों से प्रेम रखें और देश के अच्छे से अच्छे उत्तम प्रदेश में उन्हें ठहराएं, उन्हें बसाएं और उनके एक एक बच्चे का गिनती लेकर सबके लिए भोजन दिला दिलाकर उनको खिलाएं, ये याद रखा यूसुफ, क्योंकि वो परमेश्वर का मकसद था। यूसुफ के लिए परमेश्वर का मकसद यह था केवल प्रधानमंत्री बनकर इजिप्ट देश में रहने का नहीं, बल्कि अब्राहम का वंश के लिए एक रक्षक बनकर अकाल के दिनों में उनका पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। और तब वो सुंदर लगने लग गया। हम देखते हैं वो इस 70 लोग मिस्र देश में लाखों में बदल गया, क्योंकि यूसुफ ने उनका पालन पोषण करने के कारण परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो वंश लाखों में बदल गया और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने पुत्र को लाया, प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर जब एक जगह पर, एक पदवी पर जब बिठाते हैं, तो उससे बड़ा एक मकसद परमेश्वर के पास है हमारे जीवन के प्रति। लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, हम जहां पर भी है, जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर को महिमा लाना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? क्या हम वहां पर बैठकर प्रार्थना करें? क्या हम वहां पर बैठकर प्रभु का स्तुति करें? जरूर करें, अगर मौका मिलता है तो उसको करें, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात है, उस पद पर जब आप बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर का उससे भी बड़ा एक पद जो सदियों में पूरा होने वाला है, वो आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने उसके लिए आपको बनाया है इस धरती में। परमेश्वर ने उसके लिए आपको बुलाया है, ठहराया है, आपको अभिषेक किया है, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपना उस मकसद को पूरा करे। यूसुफ जब अपने घर में अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ था, तब वो सुंदर नहीं। जब वो गड्ढे में गिराया गया, जब वो गुलाम बन गया, पोतीफर के घर में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गया, तब भी वो वहां पर सुंदर नहीं बना। जब उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया, वहां पर दरोगा उसके ऊपर विश्वास किया और भरोसा रखा उसके ऊपर और सारे कैदियों को उसके वश में कर दिया, तब भी वो सुंदर नहीं बना। उससे भी बढ़कर उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तब भी वो सुंदर नहीं बना। लेकिन सुंदर तब बना है जब परमेश्वर का मकसद उसके जीवन में पूरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने समय पर सब बातों को सुंदर बनाता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती में आया, पूरा ब्रह्मांड का राजा था, वो मनुष्य बनकर इस धरती में आया, तो धरती के लोगों ने उसको राजा बनाना चाहा। प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? लोगों को प्रचार कर रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, बीमार को चंगा कर रहे हैं, दुखी का आंसू पोंछ रहे हैं। इस तरह कौन सा राज्य बनेगा, लोगों ने सोचा होगा। जब वो क्रूस पर मर रहा था, शैतान का सारे कामों को वो नष्ट कर रहा था, पाप को हमेशा के लिए वो खत्म कर रहा था, परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल मिलाप करा रहा था और मृत्यु को हराने के लिए वो मृत्यु में प्रवेश करने जा रहा था। इस दुनिया का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घड़ी उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मरते हुए बीत गया। धरती हिल गया उस दिन, अंधेरा छा गया, कब्रें खुल गए। प्रभु यीशु मसीह का लाश जब कब्र में रखा गया, मृत्यु उसको पकड़कर नहीं रख सका, वो तीसरा दिन मृतकों में से जी उठा। दुनिया का सबसे बड़ी घटना, मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर का पुत्र ने एक काम किया। एक व्यक्ति आज से करीब 2000 वर्ष पहले सूली पर मर गया, तो क्या हो गया है? उन दिनों में लोगों ने नहीं सोचा क्या है इसके पीछे का मकसद। कुछ लोगों ने कहा वो पापी है, कुछ लोगों ने कहा वो धर्मी है। आज जो हम देख रहे हैं, हजारों करोड़ों लोगों का उद्धार के लिए एक महान कार्य है वहां पर हो रहा है, वो किसी ने नहीं समझा। मेरे प्रियो, आज जो हमारे जीवनों में जो बीत रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो,
चाहे बड़ा पद हो। आज जो हमारे जीवनों के साथ बीत रहा है, अगर हम विरोध सह रहे हैं, उपद्रव सह रहे हैं, कष्ट में से, दुख में से होकर जा रहे हैं, बिना कारण हमने कोई गलती नहीं किया, तब भी ये सब अगर हमें सहना पड़ रहे हैं, एक बड़ा मकसद है उसके अंदर। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आप जो भी पद पर है, जो भी परिस्थिति में है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहिए। उसके द्वारा एक बड़ा उद्देश्य उसके अंदर छुपी हुई है। आज हमारे जीवन के साथ भी जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर का उस बड़ा मकसद के लिए, परमेश्वर हमें सुंदर बनाने के लिए, उसके समय पर हमें सुंदर बनाने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें।